वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। इसराइल जो एक ऐसी छोटा देश जिसको वर्ल्ड मैप में शायद ही दिखा जाएगा। भारत की पश्चिम की ओर बसा हुआ एक देश इसराइल है जो भारत के इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन आज भी भारत के कई गुना आगे इसराइल बढ़ चुका है। इसराइल भारत का एक जाने माने इम्पोर्टर है। इसराइल देश सिर्फ भारत नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्री है जो इसराइल से 2 कदम पीछे रहना चाहते हैं, इसराइल से कभी नहीं भिड़ना चाहता है। आप ही ज़रा देखिए ना, कितने सारे वार इसराइल कर चुके हैं, लेकिन किसी कंट्री को भी एक बात बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई इसराइल के खिलाफ। इसराइल के लोग इतने क्यों इसराइल के खिलाफ इतने सारे लोग कहना कि नहीं चाहते। बहुत सारे कंट्री देखते तो होंगे, लेकिन क्यों नहीं इसराइल के खिलाफ कोई बोल नहीं पाते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यों इसराइल इतनी ज़्यादा डेवलप्ड बन चुका है। जो कंट्री भारत के 1 साल बाद इंडिपेंडेंस हुआ, भारत के कई गुना आगे बढ़ चुका है। भारत उतनी ही ज़्यादा डेवलप नहीं बन पाया है। आखिर क्या वजह है इसराइल को इतनी डेवलप्ड बनने के पीछे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 स्टेप में इसराइल का डेवलप बनाने वाला 3 मेजर स्टेप्स। नंबर 1 बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकली, नंबर 2 बेसिस ऑन इकोनॉमी, नंबर 3 बेसिस ऑन मिलिट्री बेसिस। आजकल पूरी दुनिया में सोशल मीडिया दुनिया बन चुका है। आजकल पूरी विश्व में सोशल मीडिया बन चुका है। आखिर ऐसी कोई एक इंसान होगी जिसने कभी न कभी अपने ज़िंदगी में सोशल मीडिया इस्तेमाल कर चुका है। सोशल मीडिया हमारे लाइफ में एक नेसेसरी थिंग्स बन चुका है। आप एक दिन भी सोशल मीडिया छोड़ के आप जीना नहीं पाओगे। सोशल मीडिया हमारे जीवन में एक ऐसे ही हावी हो चुका है। अगर देखा जाए तो जितने सारे सोशल मीडिया ओनर है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ या फिर ओनर एक ज्यूस है। कौन है ये ज्यूस उसी को कहता है जो इसराइल के नागरिक है। यहूदी यानी ज्यूस जो इसराइल में ही सिर्फ बसा हुआ है। सिर्फ इसराइल में ज्यूस आदमी बसा हुआ है। इसराइल जो एक छोटा कंट्री है जिसका टोटल एरिया 22,000 के आसपास है, जो भारत के एक डिस्ट्रिक्ट पुणे के बराबर की नहीं है, जिसका टोटल पॉपुलेशन शायद 1 करोड़ होंगे, लेकिन आज वो दुनिया को भी पीछे छोड़ चुका है। फेसबुक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका ओनर मार्क जुकरबर्ग है, जो एक ज्यूस है लेकिन अमेरिका के में बस चुका है। पृथ्वी के जिस भी कोने में ज्यूस होंगे वो कहीं ना कहीं ज्यूस होंगे, वो कहीं ना कहीं इसराइल के नागरिक इनडायरेक्टली बन चुका है। आप अगर आप किसी भी इसराइल के खिलाफ बात करेंगे, फेसबुक में डालेंगे, तो मार्क जुकरबर्ग उसको डिलीट कर देंगे या फिर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा इस फेसबुक पे चलाएंगे। ये फेसबुक हो चुका है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग जो एक ज्यूस है, जिसको कोई ना कहीं दिख से इनडायरेक्टली एक इसराइल के नागरिक है। ऐसे ही एक और कंपनी है डेल, जिसको हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, डेल के लैपटॉप, डेल के कंप्यूटर देखे होंगे। इस कंपनी की ओनर भी एक ज्यूस हो। आजकल एक सर्च इंजन बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है जिसका नाम है गूगल। आपके ज़िंदगी में गूगल के बिना आप शायद ही रह पाएंगे। अगर आप कुछ चीज़ों के खिलाफ कुछ चीज़ों के बारे में जानना है या फिर कुछ सर्च करना है तो आप तुरंत ही गूगल के ओर बढ़ेंगे। गूगल के जो ओनर है लैरी पेज, वो एक ज्यूस है जो कभी न कभी इसराइल के एक इनडायरेक्टली नागरिक है। कहाँ आप इसराइल के खिलाफ बोल पाओगे? आप ही ज़रा समझिए। आप इसराइल के खिलाफ बोलने के लिए सोशल मीडिया ही एक ऐसे माध्यम है जिसका आपका भावना बता सकते हैं। आप कहाँ बताएंगे? गूगल पे बताएंगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। वो कहीं ना कहीं एक ज्यूस है और पृथ्वी की हर एक कोने की ज्यूस एक इसराइल के नागरिक है।
तो आप अगर इसराइल के खिलाफ कहीं बताएंगे तो आपके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चलाएंगे या फिर आपको पोस्ट डिलीट ही कर देंगे। इसराइल अपने एडुकेशन में इतने ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज पूरे दुनिया का मनी कंट्रोल या फिर टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल पूरे विश्व के इसराइल के देश के हाथ में है। इसराइल अगर चाहता है तो आपको डुबा सकता है, इसराइल अगर चाहता है तो आपको बना भी सकता है। अब चाह कर भी इसराइल के खिलाफ कुछ बता नहीं सकते या फिर इसराइल के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा चला नहीं सकते। इसराइल ऐसे ही एक डेवलप्ड कंट्री, ओरेकल एक ऐसी कंपनी है जो बड़े बड़े कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर बनाता है। आगे आप ही बताए ना, अगर जो सॉफ्टवेयर ना होंगे तो आप फ़ोन नहीं चला पाएंगे, आप कंप्यूटर चला पाएंगे। पूरे दुनिया में लगभग 90% ही एंड्रॉयड यूज़र है, जो एंड्रॉयड यूज़र के ओनर एक जीव्स है। आप ही बताइए ना, अगर आप एंड्रॉयड के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो एंड्रॉयड ही आपका मोबाइल से सॉफ्टवेयर ही बंद कर दे। अगर सॉफ्टवेयर ही बंद हो चुका है तो आपका मोबाइल ही रन नहीं कर पाएगा। यूट्यूब कहीं ना कहीं गूगल का ही पार्ट है, और गूगल किसका है? लैरी पेज और एक जीव्स कहीं ना कहीं जीव्स एक इसराइल की इनडायरेक्टली नागरिक है। तो अब कहाँ पे इसराइल के खिलाफ बताएंगे? आप ही बताइए। इसराइल के खिलाफ बताने के लिए आपको इसी माध्यम को चुनना पड़ेगा, लेकिन इस माध्यम के ओनर है जीव्स, और जीव्स कहीं ना कहीं इसराइल का नागरिक। ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री, अगर देखा जाए तो मिलिट्री की दिख से तो इसराइल पूरे विश्व में सेवेंथ रैंक करता है मिलिट्री के मामले में, जो भारत करता है 4th। लेकिन भारत और इसराइल दोनों ओर से बहुत ज़्यादा अलग है। इसराइल के जहाँ एक छोटा कंट्री है वहीं पे भारत एक बहुत ही बड़ा कंट्री। इसराइल के एरिया टोटल 22,000 है, वही भारत का टोटल एरिया है 32 लाख किलोमीटर है। इसी के चलते भारत 4th रैंक डिजर्व करता है और इसराइल 17th रैंक एक्वायर करता है। लेकिन इसराइल के पास ऐसी एडवांस इक्विपमेंट है वो आज के दिन में भारत के पास नहीं है। इसराइल अपना मिलिट्री इक्विपमेंट खुद ये इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो आप ही ज़रा समझिए, एक छोटी सी जो कंट्री भारत के 1 साल बाद इंडिपेंडेंस है, वही कंट्री आज भारत को मिलिट्री और बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि इसराइल कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। आजकल के मार्केट इन दिनों सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट जो अमेरिका का मेड है F-35, जो एक स्टेल्दी एयर फाइटर है। या स्टेल्दी की मतलब है अगर आपके एरिया में गोले गिराएंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, जब पता चलेगा तब वो विमान अपने एरिया में पहुंच चुका है। ऐसे ही विमान ये यूएसए है, और यूएसए के पूरा सपोर्ट इसराइल की तरफ है। इसी के चलते यूएसए ने इसराइल को पूरे फ्रीडम दे चुका है, और इसराइल के पास F-35 जैसे जहाज बहुत सारे भरपूर मात्रा में, F-16 हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयर फाइटर इसराइल के पास है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, बहुत सारे एडवांस टैंक है। आयरन डोम के बारे में तो आप सुना ही होंगे, जो एक डिफेंसिव सिस्टम है। इसराइल के देश बहुत ही छोटा है, इसके चलते इसराइल के आसपास बहुत सारी एनिमी कंट्री है, जिसके चलते इसराइल ने अपना पूरा कंट्री सेव करने के लिए एक अलर्ट सिस्टम जारी किया है। जो अगर इसराइल कंट्री में कोई किसी से भी एक थोड़ा सा गोले आए तो अपने पूरे कंट्री को एक अलर्ट कर दे, सायरन बज जाएगा। पूरे कंट्री अलर्ट हो जाएंगे कि कहाँ से गोला इसराइल के ओर गिरा चुका है। तभी आयरन डोम एक ऐसी सिस्टम है जो अगर किसी कंट्री इसराइल के खिलाफ गोले दागे तो आयरन डोम ही ऐसी कंट्री है जो 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक वही गोले को इंटरसेप्ट करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देने का क्षमता रखता है। आयरन डोम पूरे दुनिया में सिर्फ इसराइल के पास ही आयरन डोम जैसे सिस्टम मौजूद है।
आयरन डोम बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल एक डिफेंसिव सिस्टम है जो इसराइल के चारों ओर से शत्रु कंट्री से बचाता है। इसराइल की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, जिसमें पर फैमिली की सारे इंसान को कभी न कभी मिलिट्री में एक टर्म सर्व करना पड़ता है। पूरे इजराइल में 81% ऐसे इंसान है जो सर्विस में अपना जीवन बिताता है। पूरे इजराइल में 17% लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है। सिर्फ 1.1% जो फार्मर है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड से नियुक्त है। इसराइल इतने ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है जो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारे सिस्टम, अपने कंट्री को सिवा बहुत सारे डेवलप कंट्री के भी एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हो गए यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, ऐसी बहुत सारे कंट्री इसराइल का एक्सपोर्टर है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। हालांकि इसराइल का टोटल इकोनॉमी पाकिस्तान से भी ज़्यादा लेकिन भारत से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया के बहुत आगे इसराइल है। जहां इंडिया का टोटल पर कैपिटा इनकम $18,000, वही इसराइल का पर कैपिटा इनकम $54,000। वहीं पे इसराइल रैंक करता है 13th, और जहां भारत रैंक करता है 136 पर कैपिटा के इनकम में, पर कैपिटा के हिसाब में। इसराइल के टोटल पॉपुलेशन के हिसाब में पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा है, भारत के कई गुना ज़्यादा है। इसराइल और इंडिया के बीच में इतने सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बिलियंस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंडिया के साथ साथ बहुत सारे डेवलप कंट्री भी इसराइल के साथ अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड करता है। जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना के लोग इग्नोर शायद ही करते हैं, लेकिन चाइना के साथ अपना रिश्ता कभी नहीं, किसी कंट्री ने ही बिगाड़ नहीं सकते। चाइना के साथ भी इसराइल का ट्रेड होता है। ट्रेड के मामले में इसराइल के साथ साथ बहुत सारे डेवलप कंट्री हो गए, डेवलपिंग कंट्री या फिर अनडेवलप कंट्री, बहुत सारे कंट्री इसराइल के साथ अपना दोस्ताना रखता है। अब हालांकि इसराइल मिडिल ईस्ट के राजा है, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्री के साथ इसराइल का नहीं बनता, लेकिन मिडिल ईस्ट के ऐसा भी कुछ कंट्री है जो इसराइल के साथ अपना ट्रेड पार्टनरशिप रखता है। जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, ऐसे ही बहुत सारे कंट्री इसराइल के साथ अपना ट्रेड पार्टनरशिप रखता है। इसराइल के जाने माने दुश्मन ईरान है। ईरान के खिलाफ इसराइल बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन दिखाता है। ईरान के साथ साथ इसराइल हमास के आतंकवादी से बहुत ज़्यादा इसराइल का खतरा है। और नेबर कंट्री लेबनान की हिजबुल्ला नाम के एक आतंकी संगठन, जिसके इसराइल की बहुत ज़्यादा क्षति हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इससे के चलते इसराइल ने अपना पूरे कंट्री सेफ जोन बना रखा है। इसराइल के पीछे अगर कोई नहीं खड़ा रहेंगे तब भी यूएसए इसराइल के पीछे खड़ा रहेगा। यूएसए इसराइल को पूरे सपोर्ट करता है। इसी बार ट्रंप जीतने के बाद इसराइल ने बहुत सारे जश्न मनाया। इसराइल की प्रेसिडेंट से लेकर इसराइल के आम नागरिक भी ट्रंप जीतने पे बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाए और खुशी भी हुई। ट्रंप के खुशी होने की भी कारण है, ट्रंप को पूरी सहायता इसराइल के बारे में है। इसराइल को ट्रंप फ्रीडम दे चुका है। ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अगर अब चाहे तो ईरान को भी, जहां न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाने की बेस है, वहीं पे आप गोला दागे और पूरे ईरान को आप देना चाहते हैं तो मिटा ही देंगे। एडुकेशन के मामले में इसराइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा कंसर्न है, वो शायद ही किसी कंट्री होंगे। एडुकेशन आप ही देखिए ना, इसराइल आप जहाँ आप सुबह से लेकर शाम तक जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हो वो कहीं ना कहीं इसराइल की ज्यूस आदमी के बना है। ज्यूस का जो पृथ्वी हर एक कोने की ज्यूस कहीं ना कहीं इसराइल के इंडायरेक्टली नागरिक है। तो आप इसराइल की
मुट्ठी में आप तो बहुत सारे कंट्री आज इजराइल के मुट्ठी में है। हिंडनबर्ग एक ऐसा रिसर्च है जो अपने किसी भी कंपनी की अपना वैल्यूएशन गिरा सकता है। पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हमारी भारत की अदानी ग्रुप की एक नंबर 1 से लेकर आज टॉप 100 में ही, टॉप 10 में ही नहीं रह पाए। ऐसी एक रिसर्च सेंटर इसराइल के हिंडनबर्ग ने बनाया है। हिंडनबर्ग पहले एम्बुलेंस चलाता था इसराइल में, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर बना चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की रिसर्च सेंटर आज इसराइल में मौजूद है। गूगल का हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे ही बहुत सारे कंपनी की रिसर्च सेंटर इसराइल में ही है।